हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हेल्थ। मैं आपका दोस्त अनिल शर्मा आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आपके सामने हाजिर हुआ। आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें अपनी सेहत का ध्यान रहता ही नहीं, जिसकी वजह से दुनिया भर की परेशानियाँ, बीमारियाँ हमें लग जाती हैं और उस कारण हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। आजकल के हॉस्पिटल के चार्जेस जो हैं वो अगर नॉर्मली बुखार के लिए भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार का खर्चा हो जाता है। आजकल के लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई तुमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो फटाक से कहते हैं हाँ जी हमने ले रखा है, लेकिन उनको इसके बारे में नॉलेज है ही नहीं कि इसका फ़ायदा क्या है, कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे हॉस्पिटल में जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं। उन चीज़ों के बारे में आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपना वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली आजकल का जो हॉस्पिटल का खर्चा है इतना बढ़ चुका है कि उसका निर्वाह नहीं कर सकते, यानी उसको हम चुका नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक सबसे बढ़िया ज़रिया है उस कर्जे को, उस खर्चे को, उस मेडिसिन के बिल को भुगतान करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि हम सालाना कुछ थोड़ा सा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में भरते हैं और उसकी एवज में वो हमारा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कर देती है। उसका फ़ायदा हमें हॉस्पिटल टाइम पे होता है। तो मेनली इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप पॉलिसी और कॉर्पोरेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है और इसका यूज़ क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है? इंडिविजुअल पॉलिसी एक परिवार के द्वारा, जिसमें मियाँ, बीवी, बच्चे, अपना एक फैमिली जो अपना खुद से पॉलिसी खरीदता है उसको इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं, जो खुद की पॉलिसी होती है जिसमें किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उस पॉलिसी में सबसे पहले 2-3 चीज़ खरीदने से पहले 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें इंश्योरेंस का जो एजेंट है, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहा है, उससे पूछनी है कि भाई इसमें प्री और पोस्ट का क्या सीन है, इसमें ओपीडी वगैरह कवर है नहीं है, ठीक है, और मतलब प्री एग्जिस्टिंग परेशानियाँ जो बीमारियाँ जो हैं वो आती हैं कि नहीं आती हैं, इसमें वेटिंग पीरियड कितना है, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें 10 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं कि जिनको हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। नंबर 1 कि इसमें आती है तो इंडिविजुअल पॉलिसी के स्टार्ट टाइम में, जिसको कहते हैं एक्सक्लूजन टाइम पीरियड, कितना होता है, यानी कि पॉलिसी हमने आज करी थी तो उसके 30 दिन बाद ये वर्क करना शुरू करती है। इसमें जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं, भाई अगर 30 दिन से पहले इन केस एक्सीडेंट और लूज मोशन, फीवर वगैरह ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो ये फर्स्ट डे से ही कवर होती है। मेनली इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो तो कहता है जी आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी 30 दिन बाद में पॉलिसी पूरी रूप से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, इनमें सबसे पहले जो मैंने अंतर बताना है मेन ये है कि 3 तरीक़े की पॉलिसी मैंने आपको बता रहा था मैं आपको कि इंडिविजुअल पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी। इन तीनों में अंतर क्या क्या है, कैसे कैसे ये काम करती हैं, उसके बारे में बताना है। तो मेन जो इंडिविजुअल पॉलिसी में आते हैं इसमें होता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड किस चीज़ में आता है? प्री डिसीज़ में, यानी कि जो पुरानी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं जिनके बारे में हम ना तो इंश्योरेंस एजेंट से पूछते हैं ना हमें पता होता है। हम सोचते हैं कि हमने पॉलिसी करा ली तो बस जी ठीक है, हो गया हमारा सारा काम, लेके पॉलिसी हम हॉस्पिटल में पहुंच गए।
पहुंच गए, डॉक्टर को भी हमने कुछ नहीं बताया, हम एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद में हमें बाद में पता चलता है कि भाई आपकी ये पुरानी बीमारी थी तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। उस टाइम पे हमें बहुत गुस्सा आता है, हम ये सोचते हैं कि हमने ये पॉलिसी गलत कराई और गलत फंस गए। चक्कर क्या है, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम उस चीज़ के बारे में जानना ही नहीं चाहते। मोस्टली इंश्योरेंस पॉलिसी ले सब लेते हैं, लेकिन नॉलेज आज के टाइम में लगा लो कि शहरी एरिया में 40% लोग और ग्रामीण एरिया में मात्र 14% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ ले रखी हैं और उनको हेल्थ पॉलिसी और नॉर्मल पॉलिसी में अंतर ही नहीं पता होता है। एजेंट से हम बात करते हैं कि भाई हमें पॉलिसी करानी है, एजेंट ने ठीक है तुम्हारी पॉलिसी हो गई, फर्स्ट डे से स्टार्ट है, क्योंकि उसे तो अपना प्रीमियम लेना है पूरा। प्रीमियम लेने के बाद में उसे अपना काम करना है, वो काम करके चला गया। जितनी हम उससे पूछेंगे उतनी वो बता देगा, जिसे हम नहीं पूछेंगे उसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल पॉलिसी जो हम लेते हैं उन चीज़ों में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें पहले दिन से कवर हैं, कौन सी 1 साल बाद कवर हैं, कौन सी 2 साल बाद कवर है और कोई 4 साल बाद भी कवर है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पॉलिसी में जो है मतलब जो वेटिंग पीरियड के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो जैसे बीपी, शुगर, हाइपोटेंशन, पाइल्स, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वेटिंग पीरियड होता है। कैंसर हो गया हमारा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई हमारे शुगर की बीमारी है तो हम छुपा लिया, हमने नहीं बताया एजेंट को कि हमें शुगर की प्रॉब्लम है हमारे, और हमारी जब पॉलिसी हाथ में आ गई उसके बाद जब हमारी तबीयत बिगड़ी तो हम जाके हॉस्पिटल में लेट गए। तो डॉक्टरों को टेस्ट के दौरान पता चला कि भाई ये शुगर की प्रॉब्लम तो इनको बहुत पुरानी है, तो उस वजह से हमारा जो इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है वो डिनाई हो जाता है। डिनाई यानी कि मतलब ख़त्म हो जाता है, तो उसके एवज में हमें पैसा वहाँ जमा करना पड़ता है। जिसकी बार आपने कई बार देखा होगा, जिसके चक्कर में कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, हा हुल्ला मचता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, पाइल्स हो गई, हर्निया हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, किडनी से संबंधित कोई रोग हो गया, ये चीज़ें जो है वो वेटिंग पीरियड आता है। जैसे कि पाइल्स और हर्निया में होता है मिनिमम 2 साल का, कि 2 साल तक आप ये कर सकते हो। स्टोन हो गया, स्टोन में 4 साल होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी 4 साल होता है। बीपी, शुगर, हाइपोटेंशन में 2-2 साल का होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि भाई इन चीज़ों को, ये नहीं कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, पॉलिसी ली और हम पहुंच गए। इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि भाई हमारी पुरानी परेशानी है, पुरानी बीमारी है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हॉस्पिटल चार्जेस में। हॉस्पिटल चार्ज में क्या होता है कि हम कई बार झगड़ा कर लेते हैं उनसे कि भाई हमारी तो पॉलिसी हो रखी है तो ओपीडी के पैसे हम क्यों देंगे, या उसके बाद में मतलब जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये हम क्यों देंगे। तो इन चीज़ों में क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जो कवर नहीं करती है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइल चार्ज होता है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। वो कहती है भैया तुम्हारा फाइल चार्ज है, इसे आप देखो अपने हिसाब से। और तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर चार्जेस, यानी कि मतलब जो ग्लव्स होते हैं और अपना कोई सिरिंज होती है या अपना क्या कहते हैं उसे सैनिटाइज़र होता है, तो इन चीज़ों का भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती है। उसके बाद में जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में हम जब डिस्चार्ज होते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम के बाद में जो दवाइयाँ हमें लेनी पड़ती है, डिस्चार्ज के बाद में जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात और समझने वाली बात क्या है, जिसको हम आम लोग जो हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, पहले जिस चीज़ में पैसा लगा बाद में लगा, इसका मतलब वो पैसा ख़त्म है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है वो ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी एजेंट आपको बताएगा इसमें ये जी 2+3 है। हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि 2+3 है क्या। 2+3 क्या होता है कि एडमिट होने के बाद, एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद में जो टाइम पीरियड होता है उसे 2+3 कहते हैं। यानी कि एडमिट होने से 2 महीने पहले और एडमिट होने के 3 महीने बाद, यानी डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद तक उस बीमारी से संबंधित अगर हमने कोई दवाई गोलियाँ ली हैं या कोई टेस्ट कराए हैं तो वो सारे के सारे रिम्बर्स हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको मान के चलो पेट में दर्द है,
काफ़ी दिन से पेट में दर्द चल रहा है, लगभग पिछले 2 महीने से पेट में आपको परेशानी है। उसके चक्कर में आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, एक्सरे करा लिया, दवाइयाँ खा ली, OPD में चले गए, उसके ट्रीटमेंट चलता रहा, लगभग 1-1.5 महीने तक चलता रहा। लास्ट में डॉक्टरों ने बोला कि भाई आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। हम एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद में हमारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, हमारा मेडिकल एम से पास हो गया, सारा काम हो गया, हम डिस्चार्ज हो गए। फिर डॉक्टर ने 7 दिन की दवाइयाँ घर के लिए लिख दी कि भाई 7 दिन की दवाइयाँ खाओ, उसके बाद में आना। तो जब डिस्चार्ज होने के बाद में जो हमने वो दवाइयाँ ली, उनका बिल वो चाहे 500 रुपये के आए या 1000 के आए, उनका बिल हो गया। उसके बाद में 7 दिन बाद जो हम दोबारा डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, उसकी OPD फीस, उसके बाद में जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखेगा वो दवाइयों के बिल। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है कि हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जबकि होता क्या है इसमें कि अगर हमारे पेट से संबंधित कोई परेशानी हुई, जिसके मैंने आपको भी बताया था वीडियो में पहले कि मेरे पेट में दर्द जैसे 2 महीने से चल रहा था, जिसके चक्कर में मैंने दवाइयाँ खाई, हॉस्पिटल में गए, तो वो बिल सारे के सारे, यानी कि हम OPD में आए एडमिट होने से पहले, जितने भी दिन हम OPD में आए, जितनी भी हमने दवाइयाँ खाई, जो भी हमने टेस्ट कराए, सारे के सारे बिल वो संभाल के रखने हैं। उसके बाद में जब डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद तक अगर हमें उस बीमारी से संबंधित हमने दवाइयाँ खाई हैं, तो वो सारी दवाइयाँ, वो सारे OPD के पर्चे सब संभाल के रखने हैं। वो 2 महीने के पहले और 3 महीने के बाद, ये 5 महीने के इकट्ठे करके, और हम इसे रिम्बर्समेंट का फार्म भर के इसका रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में ले जाके वो पेपर सबमिट कर सकते हैं, या हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या अगर कोई एजेंट अपना है तो उस एजेंट के थ्रू भी हम उसे जमा करवा सकते हैं। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा हमें रिटर्न कर देती है। तो हमारे नज़रिए से और लोगों के नज़रिए से अंतर इसमें क्या होता है कि हम जिस चीज़ को गलत बता रहे हैं, ख़राब बता रहे हैं, वो ख़राब नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समझ ना होने की वजह से, नासमझी की वजह से हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में समझाने के लिए बहुत कुछ है, इतना है, बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मतलब बेनिफिट दे सकती हैं, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकती हैं। इसमें हमारे साथ में इंश्योरेंस कंपनी क्या घपला करती है, क्या हमारे साथ में गेम खेलती है, क्या हॉस्पिटल हमारे साथ में गेम खेलते हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसके जो अगली जानकारी है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।